बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 अगस्त और पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर। सबसे पहले काउंटडाउन, 91 डेज टू गो। जी हां, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में 91 दिन बाकी हैं। अब जरा दूसरी खबरों पर नजर। हमने एक तो आपको बहुत ही अहम अपडेट देनी है कि इस वक्त बुनेर और दूसरे इलाकों में शदीद बारिशें फिर से शुरू हो गई हैं। दरियाओं में तुगयानी है। यही हाल दूसरी तरफ इंडिया का है। उनके दरिया भी दोबारा से बिफर गए हैं, शदीद बारिशें हो रही हैं। तो क्या एक नया बड़ा सैलाब पाकिस्तान की तरफ फिर से बढ़ रहा है? वो लोग जो पहले लुट-पुट गए हैं और तकरीबन पूरा पंजाब इस वक्त पानी के नीचे है, क्या उनके ऊपर और एक बड़ा सैलाब आने वाला है? इसके साथ ही साथ हमने कल आपको बताया था कि चिन्योट और जंग, वहां पर बहुत शदीद खतरा था और अब उससे आगे के जो इलाके हैं उसका हवाल भी देंगे। लेकिन सबसे पहले इस मायूसी के माहौल में आपकी एक जीत हुई है जिस पर आपको मुबारकबाद देना है। पहली दफा कोई मरियम नवाज से जीता है। मरियम नवाज जब से पैदा हुई हैं, उन्होंने पापा की ऐसी परी हैं, उन्होंने जो जिद की है वो पूरी की गई है। उनको घर में जिस भी चीज से रोका गया है, कहा जाता है कि उन्होंने वही किया है। घर में ही नहीं, बाहर भी उन्होंने अपनी ये आदत बना ली है कि उनको जिस चीज के ऊपर तनकीद की जाती है या रोका जाता है, वो बहुत जिद्दी हैं। उनके करीब के लोग बताते हैं कि जिस चीज से उन्हें रोका जाता है वो फिर उसको अपना मिशन बना लेती हैं और उसे करके दिखाती हैं, उसमें भले उनका नुकसान हो जाए या किसी और का। ये पहली दफा है कि पाकिस्तान की आवाम ने सोशल मीडिया की मदद से मरियम नवाज साहबा को हराया है और उनको अपने तर्ज अमल के ऊपर एक दफा नजरसानी करने का मौका दिया है। और लग रहा है कि उन्होंने नजरसानी की भी है, लेकिन कितनी की है वो जब मैं आपके सामने तस्वीर रखूंगा और होशरुबा किस्म के मैं कंपैरिजन रखूंगा तो आपको समझ आएगी कि सीख के भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा। कुछ लोगों के मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स होते हैं, उनके अंदर ना एम्पैथी होती है, ना इंसानियत होती है, ना हमदर्दी होती है, ना ही ममता होती है। अल्लाह ने उनको इस चीज़ की तौफीक ही नहीं दी होती। इसलिए आपके सामने ये कंपैरिजन रखते हैं ताकि आपको समझ लगे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किस तरह के लोगों को आपके ऊपर मुसल्लत किया है। आपको याद है कि परसों जब मरियम नवाज साहबा किश्ती की सैर करने के लिए निकली अपनी दूसरी कनीज़ों के लिए, कनीज़ों के साथ, और वो आपको याद होगा कि उन्होंने वो जो थोड़ा गहरा पानी था 2-3 फीट, वहां पर उन्होंने बहुत सारे लोग एक ही किश्ती में बिठा के थोड़ा सा चक्कर लगाया और वापस आई और वहां पर बहुत ही अहमकाना बाद में बातें की ट्विटर के ऊपर और दूसरी चीज़ों में कि ये जो मैंने चक्कर लगाया इसमें मुझे पता चला कि इंजन की ओवरहॉलिंग होने वाली है, इनका ऑयल चेंज होने वाला है, इंजन छोटे हैं, कश्तियों में बड़े लगने होने चाहिए, इनके अंदर फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, राशन का सामान भी होना चाहिए कश्ती के अंदर, और उसके साथ साथ लाइट्स भी होनी चाहिए जो रात की तारीकी में रोशनी करें। ये सब कुछ पहले ही होता है रेस्क्यू की, सवाई राशन के, क्योंकि राशन की ऐसा जरूरत नहीं होती, फर्स्ट एड किट की होती है। ये कोई आपने 10 मील तो किसी को लेकर नहीं जाना, थोड़ी देर के बाद ही, मीन इतनी जगहों के ऊपर रेस्क्यू के सिस्टम बनाए होते हैं कि 15-20 मिनट के अंदर बंदे को पहुंचा दिया जाता है। तो फर्स्ट एड की तो समझ आती है। बहरहाल ये तो उन्होंने हमाकतें की, लेकिन मेरा जो असल मौजू है वो आज का और है। कल जब वो घर से निकली थी, जाहिर है उससे पहले वो मौजूद थी एक दिन पहले चांगला गली में, जहां पर उनके वालिद, उनके चचा, वो खुद और फील्ड मार्शल साहब अगली एक्सटेंशन, कंटिन्यूशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस तरीके से नुकसान पहुंचाना है, 27वीं तरमीम के अंदर क्या सौदेबाजी है और मुल्क को आगे मिलकर किस तरीके से दबोचना है, इसकी जब साजबाज कर रहे थे तो नीचे पंजाब और दूसरे इलाकों में लोग लहरों की सुपुर्द थे और लोग डूब रहे थे। फिर वो वहां से वापस आई और उनको पता चला कि अवाम तो बहुत ज्यादा फटकार डाल रही है, तो एक पुल के ऊपर खड़ी हुई, वहां पर उन्होंने हाथ हिलाया, साथ उनकी ब्यूरोक्रेसी थी, वो उनकी वीडियो बनी। वो जब मीडिया पे आई तो लोग और टूट पड़े, लोगों ने और ज्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया। उनकी जो किचन कैबिनेट है वो बैठी, उन्होंने कहा नहीं, ऐसे जान नहीं छूटेगी, आपको लोगों के रंग में रंगना पड़ेगा। ये मैं आपको अल्फाज बता रहा हूं जो वहां उनको बताए गए। अब मेरी बाजी के सर में दिमाग नहीं है, वो जो मैं आगे तस्वीरें दिखाने लगा हूं उनसे आपको अंदाजा होगा कि इवन उनके जो अतालीक हैं उन्होंने उनको बताया कि ये सिर्फ पुल के ऊपर खड़े होकर तस्वीरें बनाने से काम नहीं चलेगा। आपने कल जो चांगला गली में मीटिंग की और आप पुल के ऊपर से तस्वीरें बनवाई हैं शाम के वक्त या आफ्टरनून में, लोग इस पर बहुत नाराज हैं, तो अब आपको लोगों के रंग में रंगना पड़ेगा। तो फिर वो लोगों के रंग में रंगने के लिए पहुंची। तो उन्होंने जो लिबास जेब-ए-तन किया था, कपड़े, उसकी बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि फिर अज़मा बुखारी साहबा, वो जो हमारी एक बहुत ही माजरत के साथ गलीज और घटिया जुमलेबाजी करने वाली बहन है, जो कहती हैं कि जो मरियम नवाज के महंगे कपड़े और जूतों पर बात करेगा उनकी तो अम्मियां कपड़े नहीं पहनती, मतलब उन्होंने दूसरियों की अम्मियों को बेलबास ही कर मारा। तो इसलिए बाजी मरियम के कपड़ों और जूतों पर हम बात नहीं करेंगे, वरना फिर मेरी टीम की अम्मियों को भी बेलबास कर देंगी। इसलिए हम फोकस करेंगे दूसरी चीज़ों पर। अब जब मरियम साहबा उस किश्ती के ऊपर, जिसके बाद उन्होंने वो फजूलियात कहीं कि ये होना चाहिए, जो कि पहले ही होता है और कुछ चीज़ें गैर जरूरी थी जो उन्होंने ऐसी कह दी, पहुंची, तो उन्होंने जो इयररिंग्स पहन रखे थे, ये जरा तस्वीर देखिएगा गौर से। अब ये पब्लिक के रंग में रंगने आई थी और ये मुल्क की बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं और इस वक्त इनका सूबा पानी के अंदर डूबा हुआ है। समन बीबी जो इनका मेकअप करती हैं, उन्होंने तकरीबन 2.25 से 3.5 घंटे लगा के इनका मेकअप किया था उस सुबह, ये हम आपको खबर दे रहे हैं। और ये जो इन्होंने झुमके, मेरी बहन है मरियम साहब, आप इसको किसी गलत तनाजर में ना ले जाया जाए, मैं उनको बड़ी बहन की तरह उनका एहतराम करता हूँ। ये सब जो तस्वीर फोकस करके आपको दिखानी है, ये प्योरली सिर्फ उनकी जो पोजीशन है गवर्नमेंट में और उनकी जो बेहसी और सफाकी है उसको अया करने के लिए। इसका उनके औरत होने के साथ, इसका उनके उनके चेहरे को या चेहरे के खदोखाल को दिखाने से कोई मेरा लेना देना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये बताना है कि जब लोग डूब रहे थे, जब लोगों के सांस बंद हुए थे, लोगों के प्यारे जो हैं वो मर रहे थे, रेस्क्यू उनको मिल नहीं रहा था, उस वक्त एक बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर पहले 3 से 3.5 घंटे मेकअप करती हैं। उसके बाद ये जो उन्होंने इयररिंग्स पहन रखे हैं, इनकी हमने काफी कोशिश की, हमें यही पता चला कि बहुत सारे डायमंड्स हैं और ये पाकिस्तानी पैसों में करोड़ों रुपए के हो सकते हैं। मैंने मोहतात अंदाजा पूछा तो मुझे ये बताया गया कि 3 से 4 करोड़ रुपए के ये हो सकते हैं, जिस तरह के इसके अंदर डायमंड्स लगे हुए हैं। बहरहाल किसी प्रोफेशनल ज्वेलर से हम इसकी असेसमेंट लेंगे, अभी तक वो हमारे पास एग्जैक्ट असेसमेंट नहीं है। आप जरा थोड़ा सा आगे बढ़िए, ताकि यहां से आगे बढ़िए तो बाजी मरियम की अगली तस्वीर देखिए, ऐसे बैठी हैं।
इतनी भारी डायमंड की दोनों हाथों में अंगूठियां हैं कि कहीं बाजी की अंगूठियां ना टेढ़ी हो जाएं, इनको पहन पहन के मुझे ये फिक्र है। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स या दूसरे लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या वाकई इतना लंबा अरसा इतनी भारी अंगूठियां पहनने से कुछ हो सकता है। अब ये घर से निकलते हुए तैयार होकर इन्हीं अंगूठियों के साथ ही गई थी, इन्हीं अंगूठियों के साथ, इन्हीं झुमकों के साथ ये उस किश्ती के अंदर बैठकर इन्होंने वो चक्कर लगाया था और इन्हीं के साथ इन्होंने वो लाइफ जैकेट पहन के लोगों से बातचीत की थी जहां पर अजमा बुखारी बदतमीजी कर रही थी और ये रिपोर्टर्स के सामने बोल नहीं पा रही थी। ये सारा हुलिया, ये सारे कपड़े, ये सारा मेकओवर उसी दिन का है। तो ये अंगूठियां आपने देख ली, जब बाजी ने ऐसे हाथ किए हुए हैं, आप जरा उनकी अंगूठियों की डायरेक्शन भी देख लें, उनको पता है सामने कैमरा है और बिल्कुल कैमरे के लिहाज से अंगूठियों का जो एंगल है, ताकि एक एक डायमंड, उनकी जो साख्त है, उनकी जो हैयत है, उनकी जो बनावट है अंगूठियों की, उस पर कितने डायमंड है, वो सब आपको नजर आ सकें। बाजी मुकम्मल शो ऑफ कर रही हैं जितना वो कर सकती हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, डायमंड की अंगूठियां भी हो गई, झुमके भी हो गए, किश्ती का चक्कर भी हो गया, ये सब कुछ हो गया। इसमें अभी जूते, मेकअप, ब्रेसलेट्स, वो सब कुछ नहीं। लेकिन जरा मेकअप के ऊपर आ जाए थोड़ा सा। हमने एक प्रोफेशनल कंपनी जो मेकअप अलीट, जिस तरह की बाजी का अलीट सेटअप है, इसी सेटअप में जब खवातीन मेकअप करती हैं तो उन्हें उनसे फी मेकअप, ये टोटल सामान की कीमत नहीं है जो एक दफ़ा खवातीन खरीद लेती हैं तो 10, 15, 20 दफ़ा मेकअप होता नहीं। उनसे हमने फी मेकअप की कीमत मालूम की, तो उन्होंने ये कीमतें हमारे सामने रखी हैं। ये आपके सामने मैं स्क्रीन पर चला देता हूं, जिसमें बेस एक दफ़ा की, क्योंकि वो जो भी पैकेट खरीदेंगी वो 400, 500, 600 डॉलर का होगा, वो शायद 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा इस्तेमाल हो। तो उनका ख्याल ये है कि डिपेंडिंग अपॉन फेस, उसके ऊपर कितनी ज़रूरत है बेस लगने की, कितने खड्डे हैं, कितने नहीं है। मैं आम खवातीन की बात कर रहा हूँ, बाजी की नहीं। तो 60 से 120 डॉलर का खर्च आता है इस तरह के एलीट मेकअप का, ये जो बाजी का मेकअप है जो आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है। फाउंडेशन 90 से 150 रुपए की, 150 डॉलर की, एक रुपए कह दिया, माजरत, कहीं जूता ही ना पड़ जाए इस बात पे। कंसीलर 40 से 70 डॉलर का इस्तेमाल होगा, पाउडर 60 to 100 डॉलर का, ब्लश जो है, हाइलाइटर और पता नहीं अगला क्या नाम है, ब्रॉन्जर ट्रायो, ये 100 से 200 डॉलर का एक दफा के लिए। आई शेडो ये 80 से 150 डॉलर का एक वक्त के लिए। मस्कारा 40 से 70 डॉलर का। अब कई खवातीन को लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मेरा ख्याल पूरे साल में इतने का मस्कारा नहीं लगाया होगा कभी, क्योंकि वो तो सस्ते वाले इस्तेमाल करती होंगी। लेकिन ये मैं आपको जो एलीट सेटअप ऑफ मेकअप है, नीचे ब्रांड्स भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं और इनकी कीमतें आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने एक प्रोफेशनल से चेक किया जो इस तरह के मेकअप के अंदर इन्वॉल्व है और उन्होंने बताया कि एक वक्त के मेकअप पर कितना खर्च आता है। आईलाइनर 30 से 60 डॉलर, आईब्रोज प्रोडक्ट्स 30 से 50 डॉलर, लिपस्टिक 50 से 120 डॉलर, और उसके बाद लिप लाइनर ग्लॉस 40 to 70, सेटिंग स्प्रे 40 to 60, और फिर लग्जरी परफ्यूम, यहां पर उन्होंने फी परफ्यूम 10 से 15 डॉलर कहा है कि एक दफा फी परफ्यूम। अब कितने परफ्यूम बाजी मरियम पहनती हैं ये मुझे नहीं पता, बॉटल्स जो हैं वो 400 डॉलर की भी हो सकती हैं, 600 की भी, 800 की भी, और उसी हिसाब से एक दफा में वो कितना इस्तेमाल करती हैं, कितने पंप से इस्तेमाल करती हैं, इसका कोई तखमीना दुरुस्त नहीं लग सका। तो ये जो कॉस्ट है ये मिला जुला के 1200 डॉलर एक दफा उनके एक दिन के मेकअप के हैं तकरीबन। ये पाकिस्तानी 3.25 से 3.5 लाख रुपया या 3 से 3.25 लाख रुपया जो है वो बनता है उनके एक दिन के सिर्फ मेकअप का। झुमके, कपड़े, जूते, बैग, बाकी तमाम बहुत सारी जो लवाजमात हैं उनको जरा साइड पर रख लें। इस सबको पहनकर ये सारा मेकअप करके आप देख सकते हैं, कहीं पर आप मस्कारा देखें या आप आई लैशेस देखें, जो भी आपने देखना आप देखें कि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बाजी निशाने इम्तियाज़ या कोई तमगा लेने के लिए उस दिन जा रही हैं, किसी बहुत ही फॉर्मल गैदरिंग के अंदर बाजी सलाबज़दा लुटे पुटे लोगों का अहवाल जानने के लिए नहीं जा रही। तो ये तो तैयारी होगी उस दिन की। फिर आपने दूसरे दिन लगातार बाजी के ऊपर तनकीद की। ये वो दिन है जब मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि आपकी तनकीद के बाद बाजी को एहसास हुआ कि मैं लोगों के रंग में सही तरह से नहीं रंग सकी और लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। किचन कैबिनेट फिर बैठी और उन्होंने कहा थोड़ी सादगी अपनाइए। हमें यह भी पता चला है कि रश्के कमर साहब ने भी, उनके स्टाफ ने भी कुछ डांट पिलाई कि ये आप क्या बन के और क्या करके जा रही हैं। अब जरा थोड़ा सा अपने आप को माइल्ड कीजिए, धीमा कीजिए अपने आप को, और जो इस वक्त लोगों की जरूरत है, लोग बहुत ज्यादा बेयारो मददगार हैं, उस तरह की बन के जाइए, लोग आपको पसंद करें। बल्कि एक जगह पर यह जुमला इस्तेमाल किया गया कि जैसे इमरान खान करते हैं वो लोगों की तरह के नजर आते हैं, आप जरा लोगों की तरह की नजर आए। तो पहली दफा आप सबको मुबारक हो, आपकी भरपूर क्रिटिसिज्म के बाद, तनकीद के बाद पहली दफा मियां मोहम्मद शरीफ साहब की पोती, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी और मेरे बहुत ही मोहतरम कैप्टन सफदर साहब की दुल्हन जो है मरियम नवाज साहबा, उन्होंने जिंदगी में पहली दफा एक पांव पीछे उठाया। आपकी तनकीद के बाद उन्हें लगा कि मैंने ज्यादा कर दिया है, तो वो सिंपलिसिटी के साथ एक बड़ी चादर उन्होंने ऊपर ली, ऐसा जोड़ा पहना जिसका दुपट्टा चादरनमा था, वो ओढ़ा और वो पहुंच गई। अब इस दिन उन्होंने क्या किया? क्या वाकई वो लोगों के रंग में रंगी गई, घुल मिल गई, या कुछ और था? जब मैं ये आपको बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे और आप फिर ये सोचेंगे कि यहां पर कैपेसिटी नहीं है, ये बेचारी करके भी कुछ नहीं कर सकती। अब जरा इस दिन को देख लीजिए, पहुंच गई बाजी मरियम, कपड़े तो पहन लिए, वो तो मरियम औरंगजेब साहबा ने और समन साहबा ने चूज करके दे दिए कि ये वाला जोड़ा आपने पहनना है। अब बाजी जब वहां पहुंचती हैं तो बाजी ने पाटेक फिलिप की एक घड़ी पहनी हुई है। ये कोई $30,000 के करीब की घड़ी है। जी हाँ, जिस दिन वो लोगों के रंग में रंगनी गई हैं, तो ये पाटेक फिलिप की घड़ी है, जो ये $30,000 तकरीबन इसकी मालियत है। इसमें भी बहुत बड़ी चोरी है। ये जरा तस्वीर देखिए, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं। इनकी टीम ने जब तस्वीरें जारी की तो इस घड़ी को ब्लर कर दिया। इस घड़ी के ऊपर एक स्टिक जो है वो आप कह दीजिए कि कोई चीज़ लगा दी, ज़ाहिर घड़ी पे नहीं लगाई, तस्वीर के अंदर उसको ब्लर कर दिया। उसके ऊपर एक येलो रंग की चीज़ पेस्ट कर दी ताकि आप घड़ी का ब्रांड ना पढ़ सकें। ये हमने इन्हीं के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां से तस्वीरें उठाई हैं, उनको जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीर देखिए जरा, इसमें घड़ी का ब्रांड भी गायब किया हुआ है और घड़ी की एक सुई भी गायब की हुई है।
बाजी ने जो घड़ी लगाई हुई है उसकी एक सुई भी गायब है और ब्रांड का नाम भी गायब है, क्योंकि पूरे का पूरा ही उसको फोटोशॉप किया हुआ है। अब जरा आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर गौर से देखिए। इस तस्वीर में घड़ी का ब्रांड भी नजर आ रहा है और सुइयां भी नजर आ रही हैं। नकल के लिए अकल भी चाहिए होती, पटवारी है ना बाजी के साथ। फिर एक तस्वीर को उन्होंने कर लिया, उसकी टेम्परिंग, और 1 या 2 या 4 की रह गई, तो उसमें सब कुछ नजर आ रहा है। तो ये जो पैटेक फिलिप की घड़ी है, जो दुनिया की महंगे तरीन ब्रांड्स में से एक है, वो, या शायद महंगा तरीन ब्रांड है, वो $30,000 की घड़ी है तकरीबन, जो हम ऑनलाइन इसको चेक कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान में करोड़ों रुपए की आप घड़ी कह सकते हैं जो बाजी ने पहनी हुई है। अब बाजी ये घड़ी पहनकर, जिसका इनकी टीम के अंदर, जैसे ये खुद कैलवरी फॉन्ट के साथ 2 नंबरी करती थी, इनकी टीम इनकी घड़ी की वो जो तस्वीरें हैं उसमें भी 2 नंबरी कर रही हैं। कभी सुइयां उड़ा देते हैं ताकि नाम आपको पता ना चले, किसी को पता ना चले कि इन्होंने कितनी महंगी घड़ी पहनी हुई है, लेकिन पहनी इन्होंने फिर भी है। ये मेरी समझ से बाहर है कि जब ये ऐसी जगहों पर जा रहे हैं इतने बेयारो मददगार गरीब लोगों को मिलने, तो ये $30,000 मतलब कि करोड़ों रुपए की घड़ी पहनकर वहां जाने की जरूरत क्या थी। अब जरा आगे चलिए इसमें। अब ये जरा एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक बच्चा है, एक पीछे पुराना पंखा है, बच्चे की मां है, मरियम साहबा है, और ₹100 की बिरयानी का डब्बा नीचे पड़ा हुआ है, और पीछे कुछ गरीब लोग हैं, और बाजी की कलाई के ऊपर पैटेक फिलिप की $30,000 की घड़ी। अब मैंने आपको ये वीडियो दिखानी है। सबसे पहले आपने गौर से वीडियो देखनी है। जब मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो के अंदर बाजी उस बच्चे को खाना खिलाने के लिए एक चम्मच उसके मुंह में डालती हैं, ताकि जो कैमरामैन है बाजी के, वो इस चीज को रिकॉर्ड कर लें और दिखाया जाए कि बाजी घुल मिल गई हैं, बच्चे को खाना खिला रही हैं। मैंने एक दफा अपनी एक प्रोफेसर से पूछा कि इंसानियत में, पूरी इंसानियत में, किसी की भी जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली क्या होती है, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि सबसे बड़ी तब्दीली मर्द की जिंदगी में शायद कभी नहीं आती, एक औरत की जिंदगी में आती है। जब वो एक लड़की से एक मां बनती है तो उसकी पूरी कायनात बदल जाती है। उसके बाद वो दुनिया के किसी बच्चे को भी बेरुखी के साथ ट्रीट नहीं कर सकती, उसके अंदर एम्पैथी आ जाती है, और हर बच्चा उसको अपनी औलाद नजर आता है, और उसके हाथ के अंदर शफकत, ममता आ जाती है। इसीलिए आप कभी किसी भी बुजुर्ग मां को मिले या किसी भी मां को मिले, तो जब आपके सर पे हाथ फेरेगी तो आपको एक अजीब शफकत महसूस होगी, भले वो आपकी अपनी मां ना हो। अब वो आपका ख्याल करेगी, अगर आपको कोई खाना दे रही है, आपका हाल पूछ रही है, तो आपको अंदाजा होगा, भले वो गरीब की मां हो या अमीर की हो, आपको शफकत, आपको गर्मी जो होगी मां के प्यार की, वो महसूस जरूर होगी, भले वो उस्मा बुखारी साहबा की वालदा हो या किसी भी की हो। जब कोई मां होती है तो उसकी एक अल्लाह की तरफ से उसको एक ऐसा तोहफा दे देती है अल्लाह की जात, उसके अंदर जो शाइस्तगी है, उसके अंदर जो मोहब्बत है, उसके अंदर जो ममता है, वो नेचुरली उसके अंदर आ जाती है। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, ये जानवरों में भी है। तो अल्लाह की जात ये पैदा करती है। अब जरा आपने इस वीडियो को दोबारा गौर से देखना। इस वीडियो को आप देखेंगे, वो बच्चा बिरयानी खा रहा है, ये उसके हाथ से चम्मच छीनती है, कोई एम्पैथी नहीं है जब ये चम्मच छीन रही है। एम्पैथी कहते हैं थोड़ा सा एहसास, मुझे उसका एग्जैक्ट उर्दू वर्ड अब मैं नहीं समझ पा रहा क्या कहूं, लेकिन थोड़ा किसी के साथ सिला रहमी, रहमदिली के साथ पेश आना, किसी के साथ, किसी का ख्याल करना, किसी की केयर करना, और उसके साथ बेरुखी से पेश ना आना। ये गौर करें कि उसके हाथ से चम्मच छीनती हैं, और फिर उसको जिस तरह से जब ममता के साथ आप खिलाते हैं, तो आपको ये भी एहसास होता है कि उसके मुंह में चम्मच लग ना जाए। वो चम्मच आप आहिस्ता डालते हैं, कुछ चावल गिर रहा हो तो उसका ख्याल करते हैं। चम्मच निकालते हुए आपके हाथ का एंगल, हाथ की स्पीड फर्क होती है। इन्होंने क्योंकि तस्वीर लेनी थी, उसको मशीन समझती है, जैसे मशीन के अंदर को टोकन देना, पहले उसे चम्मच छीन रही है, उसके बाद उसके मुंह में दे रही है, और फिर नीचे इनका दिल है दूसरा चम्मच भी डालने का, वहां वो वीडियो कट गई है, और दूसरा चम्मच भी फिर ये नीचे से उठा के, अभी उस बच्चे ने चावल नहीं खाए होते, उसके मुंह में ये, जैसे पंजाबी में कह देती हैं, तुन दे। वो हमें अज़मा बुखारी साहबा ने कहा था कि आफत जी तुन के रखो, तो तुन के रखने वाला काम यहां भी आपको इस बच्चे के साथ नजर आ रहा है। तो ये तो आपको एक ममता से आ रही, हालांकि वो बड़े फखर से कहती हैं मैं नानी हूं, उनके अपने बच्चे हैं, ममता है, लेकिन शायद फिर गरीब के बच्चे के लिए उनकी ममता छुट्टी पे गई होगी, या फिर आपको पता है पैटेक फिलिप उनके जो रिस्ट पर है उसके अंदर गुम हो गई होगी। अब आप गौर करें, ये बच्चा देखें, अब इसकी मां के ऊपर फोकस कीजिए। इस बच्चे की मां की उम्र में जितने की कोई शर्त लगाना चाहे मैं लगाने को तैयार हूं कि वो बाजी मरियम से छोटी है, कम से कम 5 से 10 साल छोटी है, लेकिन उनका चेहरा देखें, गुर्बत के असरात देखें, और फिर मेरी बाजी को देखें, और बाजी की कलाई पर लगी हुई $30,000 की घड़ी देखें। बाजी इस बच्चे को मिलने आई थी, या इस तरह के किसी बच्चे को मिलने आई थी, इस तरह की फैमिलीज को मिलने आई थी, लेकिन 30,000 की घड़ी पहनकर बाजी आई थी। खैर, अब आप जरा गौर कीजिए, इसी जगह पर बाजी जो है वो जरा एक और चीज देख लीजिएगा कि इस मां के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, वो आपको कभी बाजी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नजर नहीं आएगी। हालांकि मुसीबत है, लुट-पुट चुके हैं, बच्चे को भी चले जैसे भी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, लेकिन फिर भी मां के चेहरे पर एक सुकून है, वो मैं आपको तस्वीर पर दिखा चुका हूं। उसके बाद जरा दूसरी तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर देखिए बाजी की, इसमें वो बैठी हैं, एक उनका फैब्रिक देखिए किस क्वालिटी का उन्होंने पहना हुआ है। फिर जरा पीछे देखिए, राइट साइड पे एक लड़का बैठा है, उसकी आप बच्चा होगा वो छोटा, बाजी मरियम के बेटे से छोटी उम्र होगी इसकी जरूर, लेकिन गुरबत ने उसका क्या हाल किया वो भी देख लीजिए। राइट साइड के ऊपर एक बाबा जी बैठे हुए हैं, उनको जरा आप फोकस करके देखिए, बाल उनके देखिए, उनकी आंखें देखिए, आपको अंदाजा होगा कि गुर्बत के कैसे तपेड़े हैं, कितना सारा इलाज दरकार है जो उनको नहीं मिल रहा। और अब आप मेरी बात का गुस्सा करेंगे, लेकिन यकीन करें कि ये बाजी मरियम की एज ग्रुप में होंगे, 2 साल ऊपर या 2 साल नीचे, लेकिन आपको लग रहे होंगे कि शायद वो 70 साल के हैं। ये गुर्बत ने इनका हाल किया है, ये वाकई इन सालों के नहीं है। उसके बाद जरा आगे देखिए, ये तस्वीर बाजी यहां पर खड़ी है, बात कर रही है, सामने पसीने में शराबूर ये नौजवान, इसकी गुर्बत देखिए, इसका पसीना देखिए, इसके हाथ देखिए, और बाजी मरियम की कलाई पर लगी हुई $30,000 की घड़ी देखिए। इस घड़ी को पहन के बाजी इन लोगों को मिलने आई है। ये एम्पैथी है, ये दिमाग है बाजी के सर में, जो बाजी असल में तो एफएससी पास भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो भी बूटी शूटी लगा के, तो एक मिडिल पास या एक मैट्रिक पास दिमाग है ऊपर, और उसको उसके ऊपर आप भले पैटेक फिलिप बांध दें या जो भी कर दें, लेकिन वो दिमाग तो वही है ना। अब जरा ये आखिरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, ये देखिए बाजी जब वहां पहुंचती हैं, ये आपको 2 दफा मैं वीडियो दिखाऊंगा, ये पहुंची हैं बाजी, और आप देखिए उनके सामने 3 से 4 कैमरामैन जो हैं वो
उनको कवर कर रहे हैं। अब आपने गौर से देखना कि बाजी लेंस के अंदर देखते हुए वॉक कर रही है। बाजी जो है वो लेंस के अंदर देखते हुए वॉक कर रही है, मतलब वहां पर भी पूरी जो है वो शूटिंग ही हो रही है और कुछ नहीं है। तो वो कैमराज कितने एक्सपेंसिव कैमराज हैं वो आपके सामने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो 3 से 4 और उनके अंदर बाजी वॉक कर रही है। ये नहीं कि चले नेचुरल कैमरामैन होते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये कोई अचंभे की बात नहीं है और करनी भी चाहिए कवरेज ताकि आपका अच्छा काम नजर आए। लेकिन आप यहां देखें कि वो चली कैमरे के अंदर रही हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं है। तो ये सूरत हाल है जो आपके सामने रखनी थी कि ये है इनकी, आपकी कामयाबी तो हुई लेकिन अधूरी हुई। उसके बावजूद आप देख लीजिए कि इन्होंने क्या कारनामा दिया है। उनको पता ही नहीं है कि लोगों के साथ घुलना मिलना क्या है। उनको, उनके अंदर ना एम्पैथी है, ना उनके अंदर मेरा ख्याल है इंसानियत से कोई ख्याल मोहब्बत है। बस वो एक, चले मैं ज़ाती कमेंट्री नहीं करता वो क्या कर रही हैं, मेरा ख्याल आपने जो कुछ देखा उससे आपको अंदाजा हो गया। अगर ये माइंडसेट है कि सैलाब में लुटे पुटे लोगों का ख्याल करने के लिए इतनी तैयारी के साथ जाना है, इतने भड़कीले लिबास, इतना मेकअप, इतने डायमंड्स, इतने ईयर रिंग्स, महंगे घड़ियां, ये सब कुछ करके अगर जाना है तो फिर मेरा ख्याल ना ही जाए तो बेहतर है। क्योंकि उन बेचारों को जिनको आप वो 100 रुपए वाली बिरयानी का एक चम्मच निकाल के आप खिला रही हैं उस बच्चे को, उसको क्या पता कि इस कलाई के ऊपर पैट्रिक फिलिप की घड़ी बंधी हुई है जो उसकी कीमत $30,000 है। आगे चलें जी, इनका तो चलें, जो होना था हो गया। आगे हमारे चीफ साहब पहुंचे। हमारी किस्मत गौर कीजिए, चीफ साहब पहुंचे तो उनके भी पांव गंदे ना हो जाएं, उनके जूते गंदे ना हो जाएं, वहां भी एक कारपेट नमा चीज व्हाइट कलर की डाली हुई है। जाहिर है कारपेट नहीं डाला गया जानबूझ के ताकि तस्वीरें बनते हुए प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कारपेट जैसी चीज डाली गई है ताकि उनके जूते खराब ना हो। हालांकि उन्होंने फौजी बूट पहने हुए हैं, खराब भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, साफ हो जाएंगे। उन्होंने कौन सा खुद करने, कोई ना कोई अर्दली होगा वो कर देगा। लेकिन जाहिर है मैंने जैसे कहा कि हर जगह पर अशराफिया के एक ही मसले हैं। मुल्क में भले लोगों के लिए कोई चीज़ ना हो इस टाइम, वो भले नफसा नफसी में हो, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने होना चाहिए। अच्छा जी, आगे अब मैं क्विकली आपको अपडेट दे दूँ। बुनेर में इस वक्त तेज़ बारिशें हो रही हैं, ये आपको वीडियोज़ कुछ दिखा देता हूँ। और तुगयानी है और उससे लग रहा है कि दरियाई सिंध और दूसरे इलाकों में दोबारा सैलाब आ रहा है। इसी तरह से ये कुछ इंडिया की वीडियोस आपके सामने रख रहा हूं। इंडिया में भी इस वक्त तुगयानी है, बारिशें, और कहा जा रहा है कि दोबारा वहां से पानी आने का बहुत ज्यादा चांस है। मूनसून का 9वां जो स्पेल है या 9वां उसका जो एक आप ये कह लें कि सीजन है या 9वां उसका वार है, वो शुरू होने वाला है। और कहा यह जा रहा है कि आज से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान है। जैसे बाजी ने टोरेंशियल रेन्स कहा था, वही तूफानी बारिशें, जिनमें रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट, तकरीबन लाहौर, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बौद्दीन, ओकाड़ा, साहिवाल, जंग, सरगोदा, मियांवाली, मतलब पूरा पंजाब ही तकरीबन सब में बारिशें हो रही हैं। एनडीएमए भी आया सामने जी, हमारे जनरल इनाम साहब भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीएमए के मुताबिक 3 से 4 सितंबर को पंजनद हेडवर्क्स पर 9 लाख से 9.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। बंद तोड़ना पड़ेगा, जिसकी सूरत में फिर कोई लाख जो क्यूसेक पानी है वो शायद इधर उधर हो जाएगा ताकि वो जो पंजनद हेडवर्क्स है उसको बचाया जा सके। फिर गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दरमियान 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी का बहाव होगा। बंद तोड़ा गया अगर तो कम होकर 7.5 से 9 लाख क्यूसेक रह सकता है, जिससे जो गुड्डू बैराज है उसको शायद बचाया जा सके। आगे आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे। ये तो सूरत हाल है, मतलब जाहिर है मुश्किल और दिगरगुन सूरत हाल है। हो सकता है कि इंडिया मजीद, जाहिर उनको पानी छोड़ना पड़ेगा, ऊपर बारिशें हो रही हैं और पानी जब नीचे आए तो मजीद तबाही मचाए, ये एक अलग बात है। उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि अलीमा खानम साहबा के बेटे को आज पेश किया गया अदालत में। वकला ने, रिमांड पर थे वो, और उनके बड़े बेटे की बात कर रहे हैं। उनको जब पेश किया गया तो वकला ने तमाम सबूत रखे कि तो थे ही नहीं उस वक्त लाहौर में। जज साहब को पता भी चल गया कि नहीं थे। जज साहब मजबूर थे, जाहिर है किसी कर्न साहब ने पीछे से कह रखा था, फाइल अंदर ले गए अदालत की और फिर उन्होंने जुडिशियल कर दिया, मतलब अब रिमांड तो नहीं दिया, जेल भेज दिया। अब उनकी जमानत अप्लाई हो सकेगी और उम्मीद है अगले चंद दिन में उनको जमानत मिलेगी। लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है वो आपके सामने है। खबरें और भी थी लेकिन मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।